आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा लोक सेवक अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अमृतकाल में स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न पूरे करना हमारा सामूहिक दायित्व है। श्री मोदी ने इस अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों में उद्यमी विश्वास और कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए तेजस्वी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बहुपक्षीय एमओयू हस्तांतरित किया गया। तेजस्वी कार्यक्रम के तहत छात्रों को विद्यालयीन समय से ही नवीन उद्योगों और व्यवसाय की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए पृथक पाठ्यक्रम भी विकसित किया गया है। विद्यालयों में इस पाठ्यक्रम के आधार पर सप्ताह में 3 दिन विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही विभिन्न नवाचारी व्यवसायों पर अनुभव आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रोजेक्ट कार्य भी संचालित होंगे। इसके लिए आवश्यक लागत राशि भी कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शालेय विद्यार्थी स्वरोजगार और नए उद्यमों की स्थापना हेतु प्रेरित हो सकेंगे। ग्वालियर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राहियों से संवाद और विकास कार्यों के लोकार्पण तथा भूमि पूजन के उद्देश्य से कल विकास यात्रा निकाली गई। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि घर घर जाकर नागरिकों को सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से अवगत कराना और उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल मौके पर ही निराकरण करना ही विकास यात्रा का मूल उद्देश्य है। उन्होंने एक भी पात्र महिला मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से वंचित न रहे, इसके लिए घर घर जाकर सर्वे करने के भी निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन 181 में दर्ज होने वाली बिजली संबंधित शिकायतों के समाधान में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत बिजली कंपनी इंदौर ए ग्रेड पर आई है। बिजली कंपनी के इंदौर, धार, देवास, शाजापुर, आगर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन जिले ए ग्रेड में आ गए हैं। प्रदेश के 52 जिलों में से भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पहले 10 जिलों में पश्चिम क्षेत्र के इंदौर सहित 5 जिले शामिल हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया है कि उपभोक्ता सेवा समय पर प्रदान करने वाले और शिकायतों का निराकरण संतुष्टि के साथ करने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में कंपनी का अग्रणी रहना इसी का परिणाम है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 3,647 खुराक दी गई है। भारत में कोविड मरीजों की कुल संख्या 66,170 है। स्वस्थ होने की दर 98.67% है। पिछले 24 घंटों में 10,780 लोग ठीक हुए हैं। इस तरह स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 4 करोड़ 42 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,692 नए रोगी सामने आए हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं। नई दिल्ली में कल आयोजित एक अलंकरण समारोह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वीरता के लिए दीपिका को वायुसेना पदक से सम्मानित किया था। उनके प्रयासों से वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान 47 लोगों की जान बचाई गई थी। कुल 58 कर्मियों को कल भारतीय वायुसेना प्रमुख से वीरता पुरस्कार मिले। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत आगरमालवा जिले के 32 तीर्थयात्रियों को शिरडी की तीर्थयात्रा कराई जाएगी। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सहित शासन की अन्य योजनाओं का प्रचार रथ द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।